ऐसे बच्चे जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी और पीजी के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा कि सर एडमिशन कब चालू होंगे, क्या होंगे, कैसे क्या, तो पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑनेस्टली आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको बता दें सबसे पहले भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे उसका सेंटर है। मैं इंदौर में कल ही भौरकुआ चौराहे पे जो तक्षशिला परिसर डीएवीपी कैंपस है, तो जब आप उसके अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ईएमआरसी डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसी के अंदर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसमें गया था। तो ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैंने वहीं के फोटो लिए, जो रियल फोटो है वहां पे अवेलेबल थे, जो उनके यहाँ पे रियल फोटो है, तो उन्हें साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है प्रवेश 2 बार दिए जाते हैं। पहला जो सेशन होता है, फर्स्ट सत्र होता है जुलाई में, और दूसरा जून में स्टार्ट होता है। जून में दूसरा सत्र जनवरी दिसंबर में स्टार्ट होता है, यानी पहला आपका दिसंबर में जुलाई में होगा। तो यदि आप यूजी पूजी कोर्स के एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई में ऑनलाइन आप किसी भी एमपी ऑनलाइन से जाके आप एडमिशन कर सकते हैं, जिसके अंदर इन्हें लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम या कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोर्सेज भी दिए हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीएससी भी है, और इसके अंदर यहाँ पे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, सभी कोर्सेज हैं। और नीचे यहाँ पे सबसे अच्छी बात लिखी है पीजी कोर्सेज, क्योंकि बच्चे पीजी में ज्यादा एडमिशन लेते हैं। तो पीजी कोर्स में अगर कोई बच्चा जैसे एमएससी करना चाहता है आईटी में, एमएससी, ये सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। और लिखा है प्रवेश के लिए लिंक पर जानकारी उपलब्ध है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, 2 बार एडमिशन होते हैं साल में, एक होता है जुलाई में, दूसरा होता है जनवरी और दिसंबर में। तो दोनों बार में कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो इसका जो एडमिशन लेने के बाद आपकी एग्जाम होगी वो होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में होगी, वहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ये वीडियो को मैं काफी डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ, प्योर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डीएवीपी इंदौर के अंदर जाते रहता हूँ, इंदौर में ही रहता हूँ, तो वहां की जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ट्रूली पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब पे कई लोग गोल गोल बातें करते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, साफ सुथरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये बात रावण के सामने हनुमान जी ने बोली थी, तो आपको यहाँ पे साफ साफ इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब बात करते हैं इनके अंदर कोर्सेज की, तो कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन लेंगे। तो जैसे बीए में अगर आपने एडमिशन लिया तो 12th पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, 2500 रुपए उसकी फीस है। यदि आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं बायो मैथ्स में, तो बायो वाले कोर्स करेंगे तो 12th बायो से पास होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, और 3 साल का कोर्स है। और इसकी फीस जो है 2965, यानी 3000 रुपए फीस मान लो आप साल की। बीएससी डाटा साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th बायो या मैथ्स से होना चाहिए। ये सभी यूजी कोर्सेज हैं, और इसके बाद यहाँ पीजी कोर्सेज हैं। तो यदि आप बीएससी डाटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश में 8000 रुपए फीस है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने बीएससी साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, बायो मैथ्स से, 3 साल का कोर्स है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, 8000 रुपए इसकी फीस है। बीएससी साइबर सिक्योरिटी, बीएससी बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो इसमें कॉमर्स वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है, साइंस वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर 3 साल का कोर्स है, इसकी 2700 रुपए फीस है। आप देखो कितनी कम फीस है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। आप बीसीए भी कर सकते हैं, 12th क्लास पास होना चाहिए, मैथ्स से, 3 साल का कोर्स है। बीसीए इंग्लिश में ही होता है, बीबीए भी केवल इंग्लिश में ही होता है। ये बीसीए की 8000 फीस है और बीबीए की 9000 फीस है। इसके बाद यहाँ पे उम्र का कोई बंधन नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्हें 12th क्लास के बाद पढ़ना छोड़ दिया था तो आप यहाँ एडमिशन ले लो, या 12th के बाद आपने कुछ गलत कोर्स कर लिया, बीई कर लिया, जॉब वॉब नहीं मिल रही है तो आप बीसीए वगैरह कर लो, जो कोर्स की जरूरत पड़ती है वो कर लो। अब पीजी कोर्सेज की बात करें, एमबीए जनरल है, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी 2 साल कोर्स है, 9000 फीस है। एमबीए कर सकते हैं मैनेजमेंट में, तो ये भी 1 ईयर का कोर्स है, 9000 फीस है। एमसीए कर सकते हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कंप्लीट हो या कंप्यूटर साइंस से आपका ग्रेजुएशन हो, यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस हो आपका, या बीसीए आपने कंप्लीट किया तो 2 साल का कोर्स है, 9000 फीस है। एमए हिंदी लिटरेचर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का, हिंदी में है एमए लिटरेचर, इंग्लिश में नहीं है, 6600 फीस है। एमए इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन, इसकी भी 6600 फीस है।
MA पॉलिटिकल साइंस भी है, MA इकोनॉमिक्स भी है, MA साइकोलॉजी भी है, और ये सब हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। अब MSc अगर किसी बच्चे को मैथ से करना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मैथ से, मतलब आप मैथ से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी BSc मैथ्स करा होना चाहिए। इसके अंदर आपने ग्रेजुएशन किया तो MSc BSc मैथ्स कर सकते हैं। BSc फिजिक्स करना है तो साइंस ग्रेजुएशन विद बी फिजिक्स बी, यानी इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी MSc फिजिक्स कर सकते हैं। 9,000 फीस है। तो ये सभी कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपके यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, और इसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्स है। इन सब की फीस लिखी है, कितने टाइम का कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है, और उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। ये कोई मैंने डेकोरेटिंग नहीं किया है, ये उसी के अंदर से, कैंपस के अंदर से लाई हुई रियल इमेज है। मैं मोबाइल से मिररिंग कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल दिख रहा होगा आपको, इसी से मैं मिररिंग करके आपको यहाँ पे सब चीजें शो कर रहा हूँ। एक बार इसमें और देख लें आप, यहाँ पे आपके पास बैचलर प्रोग्राम से, और ये पीजी कोर्सेज हैं, ये पीजी डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आप इनकी ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। इसके पहले जस्ट मैंने अभी आपको 1 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले बताया कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उम्र का कोई बंधन नहीं है, साफ साफ लिखा है। और एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। एक बार एडमिशन जो होता है वो कब होता है, आपको जुलाई में, एक आपके जनवरी के आसपास होता है। तो किसी भी सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद मुक्त विश्वविद्यालय कॉलेज जाना नहीं है, आपको सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। इंदौर में बिलोंग करते हैं तो ऑलकर साइंस में ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ऑलकर साइंस में ही आपका प्रैक्टिकल होगा, वही आपकी एग्जाम होगी, सब कुछ ऑलकर साइंस में ही करा जाएगा। अब ऑलकर साइंस कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो गार्ड बैठा है तो उससे पूछ लेना कि भैया भोज मुक्त विश्वविद्यालय का प्रोसेस कहाँ होता है, वो खुद बता देगा कहाँ जाना है क्या है। ये कुछ वहां पे ऑफिशियली नोटिफिकेशंस भी लगे थे, तो मैं फोटो खींच के ले आया था, बच्चों को काम आएंगे कैसे क्या है सब चीजें ऐसा, और जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एनसीडी की मान्यता प्राप्त। मैं आपको पहले ही बता दिया कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशंस के लिए प्रोसेस क्या है। मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे पास भी समय नहीं रहता, दिन भर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक वीडियो को बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं किया है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन बता दी, काम की इंफॉर्मेशन बता दी है, कब एडमिशन होगा, क्या कोर्स होंगे। आप इसके और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले लेना, या फिर आप खुद इस जो डीएवीबी कैंपस है वहां पे जाके देखिए, वो आपको सब पूरी इंफॉर्मेशन बता देंगे। या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल की, आप उस पर जाके इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ से जाके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं टॉपर्स पॉइंट इंदौर का ये वीडियो आपको एडमिशन करने में हेल्प करेगा। आपका एडमिशन कहीं ना कहीं एक अच्छे कोर्स में हो जाएगा, और उस अच्छे कोर्स के माध्यम से आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्राइवेट फील्ड में एक सक्सेस पा रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों को, इन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को जरूर भेज दीजिएगा जिनको डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा कहीं ना कहीं किसी डिग्री के कारण उनकी कोर्स अटका पड़ा हुआ है, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको ये जरूर